हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार आप सबों के बीच ज्योग्राफी के एक न्यू टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है कटिबंध। और हम इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप लोग जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके शुरू में आ जाए और हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप सबों के बीच मैं उत्तम कुमार फिर से एक बार बोल देता हूं, अपना यूट्यूब चैनल का नाम यूके जीएस एकेडमी को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सर, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसा करते हैं। तो देखिए कि आज हम बताने वाले हैं कटिबंध। कटिबंध क्या होता है, इनके विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे आज, और कुछ हद तक जाएंगे इसकी क्वेश्चंस को, इतना ग्रासरूट लेवल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई गलती हो हमसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा गलती यहाँ हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले लेता हूँ सरस्वती माँ का नाम और शुरू हो जाते हैं हम लोग अपना काम पे। जय हिंद, जय भारत। तो क्या होता है कटिबंध? कटिबंध क्या होता है? कटिबंध एक ऐसा रेखा होता है जिससे हमें टेम्परेचर जोन यानी कि शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध की अनुभव होती है, ताकि इससे ही पता चलता है कि कौन सा कटिबंध में कितना टेम्परेचर है, शीत कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और उष्ण कटिबंध क्या होता है। तो हम लोग इन बातों पर चर्चा करेंगे और एक बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छे से इनको समझेंगे और अच्छाई से अच्छा इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो क्या होता है कि टेम्परेचर जोन, फ्रीज जोन, टोराइड जोन, ऐसे जोन इस सब इसमें पाए जाते हैं। इसका हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो हिंदी में जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ऐसे कटिबंध को याद कर लीजिएगा। ये हम लोग इस रूट से चलेंगे कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए क्वेश्चन, उन पर हम चर्चा करेंगे विशेष बातों से। तो चलते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और अंत तक देखिएगा। तो क्या होता है कटिबंध? कटिबंध इससे ही हमको गर्मी, ठंडा और मध्यांतर की एक विशेष बातों की अनुभूति होती है। तो चलिए आप लोग देखें। तो हमने उस दिन बता दिया था कि ये हमारा पृथ्वी हुआ। पृथ्वी की ये जो रेखाएं होती है, ये कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं क्या होती है? इस प्रकार से जो रेखाएं आती है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा सर, प्लीज सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो क्या होता है कि ये रेखाएं जो होती है अक्षांश रेखाएं होती है, और इस सीध रेखा में जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं में अंतर क्या होता है? अक्षांश रेखाएं जो होती है ये हमको गर्मी, ठंडा, शीतोष्ण, शीत कटिबंध की अनुभूति देती है, और देशांतर रेखाएं जो होती है वो हमें टाइम मेंशन यानी कि टाइम की गतिविधियों को बताती है। तो हम लोग उस अगले वीडियो में देशांतर और अक्षांश रेखा की पूरी वीडियो में बात की है, तो उस पर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा में शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बारे में। तो ये हुआ मेरा मीडिएटर के बाद जो होता है, यानी कि इसको हम कौन सा रेखा बोल सकते हैं? विषुवतीय रेखा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें बताया है कौन सा रेखा होता है, यानी कि मीडिएटर या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा इसको बोल सकते हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच पार होती है एक सीध में, उसको हम मीडिएटर रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? मीडिएटर, यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवतीय रेखा भी कहते हैं उसको। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा। हमको दावा है कि मेरा दावा है कि आप लोगों को बहुत से बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ये सब जोन, और कुछ इंटरटेनमेंट के द्वारा ही हम लोग कुछ यूनिक स्टाइल में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। तो ये होता है कि मीडिएटर क्या होता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बाद कौन सा रेखा होता है? ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ साइड में होता है कि इसके बाद जो होता है वो कर्क रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है? कर्क रेखा कितने डिग्री लेटीट्यूड में होता है? आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कर्क रेखा कितना डिग्री लेटीट्यूड होता है? 23.5 डिग्री लेटीट्यूड के नॉर्थ साइड में होता है। कौन सा साइड में होता है? नॉर्थ साइड। और उसके मीडिएटर के नीचे जो साउथ पोल में जो रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? मकर रेखा। ये रेखा होती है मकर रेखा, जो कि हम पिछली वीडियो में चर्चा इस पर की है। फिर से एक बार और हम बता देते हैं कुछ यूनिक स्टाइल में। तो ये कौन सा रेखा होता है? मकर रेखा। ये कितना डिग्री? 23.5 डिग्री साउथ
साउथ की तरफ। और एक और रेखा होता है, ये जो ऊपर की रेखा होती है वो अंटार्कटिक वृत्त होती है। कौन सा वृत्त होती है? अंटार्कटिक वृत्त। और इसके नीचे जो यानी कि साउथ पोल की तरफ जो रेखा होती है उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यानी कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त। यानी कि पृथ्वी जो है ना तो गोलाकार है, तो गोलाकार होता है कि इसके बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है। इसके जो एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी ये हुआ, और इसके बीचों बीच जो रेखा घूमी, यानी कि इसके बीचों बीच, इसको ही हम कौन सा रेखा कहेंगे? भूमध्य रेखा। यानी कि भूमध्य यानी कि भूमि, भूमि जो होता है पृथ्वी की जो भूमि है या आकाश गंगा है, उसके बीच की जो मीडिएटर रेखा जो होती है उसको ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। वो पृथ्वी तो गोल है, तो गोल होने के कारण इसकी जो रेखा है वो तिरछी थोड़ी है, टेढ़ी दिख रही है। यानी कि ये तो थोड़ा क्षैतिज तलों में घुमा हुआ है। किस तलों में? क्षैतिज तलों में घुमा हुआ, तो इस कारण से इसकी रेखा तिरछी होती है। इसके नीचे और एक रेखा है जिसको हम बोल सकते हैं कौन सा? अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? ये जो रेखा है अंटार्कटिक वृत्त है। कौन सा वृत्त है? अंटार्कटिक वृत्त। और इसके नीचे भी एक रेखा है जिसको हम आर्कटिक वृत्त कह सकते हैं, यानी कि साउथ पोल। ये हमारा एक ध्रुव, पोल यानी कि ध्रुव, पोल का हिंदी क्या होता है? ध्रुव। तो ये कौन सा ध्रुव हो गया? दक्षिणी ध्रुव। और ये कौन सा ध्रुव हो गया? उत्तरी ध्रुव। यानी कि ये कौन सा ध्रुव हो गया? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी, यानी कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। कौन सा पोल? एक बार आप लोग फिर से देखेंगे। ये आपका विषुवतीय रेखा, ये आपका कर्क रेखा, ये आपका अंटार्कटिक वृत्त, उसके बाद ये हो गया आपका मकर रेखा, ये हो गया आर्कटिक वृत्त। तो इसकी मान हम लोग उस दिन बता दिए थे, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं इस पर। तो इसका मान होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि बीचों बीच की रेखा है। उसके बाद ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ की तरफ है। किधर है? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ। और ये जो है 63.5 डिग्री नहीं 66.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ की तरफ। ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ पोल की तरफ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। और ये कौन सा? ये किसकी तरफ है? ये उत्तरी यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ 60.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ की तरफ। तो क्लियर? तो आज हम लोग कटिबंध पर चर्चा करेंगे। कटिबंध क्या है? इससे हमें क्या होता है कि ठंडा, गर्मी और शीतोष्ण का अनुभव होता है, इसी को हम कटिबंध कहते हैं। तो ये मेरा एक जोन हो गया, देखिए ये कौन सा जोन हो गया? एक जोन हो गया। ये कौन सा जोन हो गया इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आप लोग पहले देख लीजिए। ये एक जोन हो गया, उसके बाद आपका ये एक जोन हो गया आपका, ये कौन सा? ये भी एक जोन हो गया, यानी कि ये भी एक कटिबंध हो गया। ये एक कटिबंध हुआ, ये भी कटिबंध हो गया। और एक बात और है, ये कटिबंध, ये और ये मिलकर एक कटिबंध हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन सा कटिबंध हुआ, क्यों हुआ, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो ये हो गया फिर एक कटिबंध आपका। ये कौन सा जोन हुआ इस पर भी चर्चा हम करेंगे। एक कटिबंध इसको बना लिए हम, उसके बाद एक कटिबंध ये हो गया। उसके बाद और ये कटिबंध। तो मेरा पूरा कटिबंध बन गया। इसी से ही कौन सा कटिबंध किस रेखा के अंदर आती है, कौन सा कटिबंध किस रेखा के अंदर आती है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले ये कितने प्रकार के जोन हो गए? 1 2 3 4 5 नहीं, ये कितने प्रकार के जोन हुए? 3 प्रकार के जोन हुए। यानी कि ऊपर की तरफ जो है और नीचे की तरफ जो है, ये दोनों हो गया शीत कटिबंध। क्या हो गया? शीत कटिबंध। यानी कि आप इधर ऑस्ट्रेलिया चले जाइए या फिर दक्षिणी अमेरिका चले जाइए,
उधर चले जाइए आप एशिया, लास्ट अंत में रूस की तरफ, और उधर चले जाइए आप क्या कहते हैं उसको, यूरोप की तरफ। यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अमेरिका की तरफ जो रेखा, जो क्षेत्र है वो कौन सा कटिबंध के अंदर आता है, वो कटिबंध कौन सा अंदर आता है, तो ये उस शीत कटिबंध के अंदर आता है। शीत कटिबंध क्या होता है, यानी कि फ्रीज जोन। फ्रीज जोन क्या होता है, जिसमें कि कूल, ठंडा। यहाँ के आदमी को देखिएगा एकदम छिलल मुर्गी की तरह लगेगा, एकदम पूरा व्हाइट व्हाइट, एकदम आँख कान साला इन लोगों का एकदम बकलवा सबका एकदम लाल लाल दिखेगा, एकदम व्हाइट एकदम, क्योंकि यहाँ ठंडा की मात्रा अधिक है, यानी कि यहाँ फ्रीज जोन है, यानी कि यहाँ शीत कटिबंध है। तो आप लोग शीत कटिबंध नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। शीत कटिबंध ऐसे कटिबंध को कहा जाता है जहाँ तापमान न्यूनतम रहे, जहाँ तापमान न्यूनतम, यानी कि सूर्य की जो परछाई है या फिर किरणें हैं वो इन पर न्यूनतम पड़े, और इसके यहाँ फ्रीज जोन भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र में बर्फ से घिरा हुआ होता है, और ये भी क्षेत्र बर्फ से घिरा हुआ होता है। इसीलिए अंटार्कटिका का एक महाद्वीप, एक द्वीप समूह है। तो अंटार्कटिका किस द्वीप समूह के एक द्वीप समूह है, और किस कटिबंध के अंदर आता है, तो शीत कटिबंध के अंदर आता है। तो इस पर हम एक बार लिख लेते हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। तो ये कौन सा कटिबंध हो गया आपका, ये कटिबंध शीत कटिबंध। कौन कटिबंध, शीत कटिबंध। ये आपका शीतोष्ण कटिबंध। पहले शीत कटिबंध पर हम लोग क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध पर चलेंगे। तो शीत कटिबंध आप लोग समझ गए। तो शीत कटिबंध उस कटिबंध को कहा जाता है जिसमें टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम रहे, क्या हो, यानी कि तापमान न्यूनतम रहे, उसको हम शीत कटिबंध कहेंगे। कौन सा कटिबंध कहेंगे, उसको शीत कटिबंध कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वहां का तापमान न्यूनतम है। क्या है, तापमान यानी कि टेम्परेचर न्यूनतम है। तो इसमें भी है एक ऐसे कटिबंध में बर्फीले जगह होते हैं। शीत कटिबंध जैसे अंटार्कटिका का एक बर्फीली बर्फ से के चादरों से ढका हुआ है, तो इसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। और इसके बाद ऊपर में ग्रीनलैंड क्या है, वो भी शीत कटिबंध के अंदर आता है। यानी कि ये मेरा पृथ्वी हो गया, ये मेरा गोलाकार पृथ्वी हो गया। क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी में जो अलग अलग रेखाएं हैं, इस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। यानी कि इस पर इसकी जो रेखाएं हैं, मीडिएटर है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो शीत कटिबंध क्लियर हुआ। तो शीत कटिबंध क्या होता है बताइए आप लोग, बताइए। ठीक, शीत कटिबंध क्या होता है समझ गए, जहां टेम्परेचर न्यूनतम रहे। उसके बाद आएंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध किन किन रेखाओं के बीच जो है शीतोष्ण कटिबंध आता है। तो ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त, एंड ये कौन सा वृत्त हो गया, रेखा हो गया, कर्क रेखा। कर्क रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच की जो जगह है, यानी कि जो वहां की खाली जगह है, उन दो रेखाओं के बीच जो जोन आता है उसको हम टेम्परेचर जोन नहीं, यानी कि टोराइड जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कौन सा कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, यानी कि आधा उसमें शीत का क्षेत्र है और आधा उसमें उष्ण का। शीत मतलब समझ रहे, ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल, उसी को शीत बोला जाता है। क्या बोलता, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसी को शीत। और उष्ण किसको बोला जाता है, एकदम दिर 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 लहरता है एकदम, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक बार बताइए। उष्ण कटिबंध, यानी कि उष्मा, यानी कि ये मार लहरों करो रे, चल 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 लहरों करो, दिर दिर दिर, वही होता है उष्ण कटिबंध। क्या होता है, उष्ण कटिबंध। तो शीत और उष्ण को हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, शीतोष्ण। क्या कौन सा कटिबंध बनेगा, शीतोष्ण कटिबंध। बताइए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शीत कटिबंध, शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण। तो इस कटिबंध को हम क्या कर सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कर सकते हैं, शीतोष्ण, यानी कि शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। ये जो हो गया शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध हुआ, शीतोष्ण कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध हुआ, उष्ण कटिबंध। छिलल मुर्गी कटिबंध इसको कह सकते हैं,
यानी कि चौरपा कटिबंध, यानी कि शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या होता है? देखिए यहाँ के आदमी जो यूरोप के आदमी है, साला यूनान ग्रीक सब का एकदम पूरा व्हाइट व्हाइट एकदम देखने में भी उतना अच्छा तो नहीं लगता है ये सब, लेकिन एकदम पूरा व्हाइट व्हाइट एकदम साला एकदम छिला मुर्गी जैसा एकदम लगता है। देखा है एकदम थी बॉक, जानते हैं हम लोग एक बॉक बोलते हैं, उसको बगुला बोला जाता है, लेकिन हम लोग का देहाती भाषा में उसको बॉक बोलते हैं। बॉक की जैसा दिखता है ये। बॉक आप लोग नहीं समझ रहे हैं? बगुला जानते हैं? बगुला व्हाइट जो रहता है हंस, उसकी प्रजाति को एक बॉक बोलते हैं हम लोग। उसी को बोला जाता है क्या? उसी को मान लीजिए आप शीत कटिबंध। क्या मान लेंगे? शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध में हमनी जैसा आता है, ना गोरा है साला ना व्हाइट है, एकदम बीचों बीच में है, दिखने में भी ठीक है। क्या करेंगे, वो छिलर मुर्गी जैसा दिख कर गया। हम लोग बढ़िया है। हमने एकदम अब जाइएगा तमिलनाडु तरफ हमारे देश में, साला उन लोग इतना इतना खतरनाक खतरनाक आदमी वो सब है, क्या बताए। एकदम गेंडा स्वामी, तुमू स्वामी, क्या क्या नाम रहता है उन लोगों का, और वो गेंडा जैसा दिखबो रहता है, उसी को बोलते हैं हम, उसी को मान लेते हैं उष्ण कटिबंध। इतना भयानक काला है गेंडा जैसा। तमिलनाडु चले जाइए, केरला चले जाइए, भले यहाँ की संस्कृति है अच्छी, लेकिन यहाँ की जो लोग हैं, भले उन लोगों का आत्मविश्वास यानी कि आत्मरक्षक है, ठीक है, लेकिन वहाँ की जो प्रजाति है वो उसकी नस्ल है वो काला है। अब नाइजीरिया चले जाइए, इस सिंध में अफ्रीका में, वहाँ कौन सा कटिबंध है? तो उष्ण कटिबंध है। तो नाइजीरिया साउथ अफ्रीका में चले जाइए, तो वहाँ की नाइजीरिया आप लोग जानते हैं कितना काला काला सब गेंडा स्वामी सब है। तो इस प्रकार से कटिबंध की प्रकृति हुई। तो ये कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। यानी कि ये जो रेखा है, ये हमारे भारत से होकर गुजरा है। पता है ना आपको? कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है, अंटार्कटिक वृत्त है, विषुवतीय रेखा है, मकर रेखा है, आर्कटिक वृत्त है। ये जो रेखा है ये हमारे देश यानी कि भारत से होकर गुजरता है। देखिए हम लोग जो है वो कुछ परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, इस पर भी आएंगे, लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हम लोग को नहीं जाना है। अब बताइएगा कि मीडिएटर किस किस देशों से गुजरता है, इस सब पर भी आएंगे, लेकिन जो हमारा पहला कर्तव्य है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि ये भारत की कुछ गतिविधियों को भी इस बीच में भी देख लेंगे। तो ये मेरा भारत हो गया, मान लीजिए ये मान लीजिए ये भारत कहाँ बन रहा है सर? मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए, बना तो नहीं, आप लोग मैथ की स्टूडेंट है, तो मान लीजिए कि ये भारत है। क्या है? भारत है। भारत में आप लोग बताइए, भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है ये तो आप लोगों को पता होगा, हाँ, लेकिन ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको कई बार एसएससी ने पूछा, रेलवे ने पूछा, ग्रुप डी में पूछा, बैंक ने पूछा, बहुत से एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा, ऐसा नहीं कि हम लोग कर्क रेखा जहां तहां से बोल देंगे, ये राज्य से यहाँ उल्टा पुल्टा, लेकिन इसको क्रमबद्ध याद करना होगा हम लोगों को। क्या होगा? क्रमबद्ध याद करना। और मेरा ये दावा है कि आप लोगों को यही हम रटा देंगे। क्या करेंगे? यही रटा देंगे, ताकि और दूसरे जगह नहीं जाना पड़े कर्क रेखा को देखने के लिए। देखिए सबसे पहले मेरा इधर चले जाइए, पश्चिम में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इस पर आएंगे। तो सबसे भारत के पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सा देश राज्य है आप लोग बताइए? पश्चिम में गुजरात। कौन सा? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। उसके बाद कौन सा राज्य है? गुजरात के बाद हम लोग आ जाएंगे राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। गुजरात के बाद क्या है? राजस्थान। उसके बाद किस पर आएंगे? राजस्थान। गुजरात के बाद राजस्थान। उसके बाद बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए मध्य प्रदेश। उसके बाद
बताइए 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 आप लोग, बताइए बताइए बताइए। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ गए। उसके बाद कौन सा देश है, राज्य है। उसके बाद कौन सा, बताइए बताइए। झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। उसके बाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मस्त मस्त, क्या बात है सर। उसके बाद बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए बताइए। मिजोरम। उसके बाद कौन सा है, मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा। फिर एक बार देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम। फिर आएंगे कौन सा, गुजरात, बताइए, बहुत बढ़िया, राजस्थान। उसके बाद बताइए बताइए, वाह, मध्य प्रदेश। उसके बाद झारखंड, अरे छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा, त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम। अब इधर से आइए, मिजोरम, आंख बंद कीजिए आप लोग। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बताइए इधर से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उसके बाद बताइए बताइए, बहुत बढ़िया, मस्त आप लोग, क्या बात है सर। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। हो गया क्लियर, बताइए एक बार। वाह, क्या बात है, मस्त, पार गए आप लोग। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है भारत में, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। पता चल गया, अच्छी बात है, आप लोग तेज हैं, हमसे भी तेज, क्या है ना सर, बहुत मस्त। और एक बात और है कि कर्क रेखा तो हम लोग देख लिए। अब बताइए, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन लेकिन बताइए कि कौन कौन सा कटिबंध के अंदर भारत आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद उष्ण कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। ये दोनों मिला के देख लिए, कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। देख लिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि भारत कौन कौन से कटिबंध के अंदर आता है, प्लीज बताइए ना। हो गया, क्या बात है सर, मस्त बता रहे हैं आप लोग, मजा आ गया। हम जानते हैं कि हमसे भी तेज आप लोग हैं। देख लिए, कौन सा कटिबंध के अंदर, वाह वाह, कुछ बता रहे, कुछ बता रहे, मस्त मस्त, वाह। तो बताओ, देखिए, भारत जो है 2 कटिबंध के अंदर आते हैं। कौन सा कटिबंध के अंदर आते हैं, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध और ये आपका उष्ण कटिबंध। ये आपका शीतोष्ण कटिबंध रहा, ये आपका उष्ण कटिबंध, इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है, समझ गए, इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है। यानी कि इस क्षेत्र की जो व्यक्ति है और इस क्षेत्र की जो व्यक्ति है, इसमें डिफरेंट यानी कि कलर, बताए थे ना कलर, बॉक जानते, बगुला जानते हैं, हंस जानते हैं, हंस, सरस्वती माँ जिस पर सवार करती है उसको हंस बोला जाता है। यानी कि हंस की तरह दिखने वाले जो हमारे कश्मीर की तरफ की आबादी है वो हंस की तरफ दिखते हैं। और चिंपैंजी, गेंडा, गेंडा स्वामी जिसको बोले, वो कौन से है, केरला तमिलनाडु की तरफ। ये सब आदमी जो होते हैं चिंपैंजी गेंडा की तरह दिखते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसको हम उष्ण कटिबंध के रूप में उस क्षेत्र को हम लेंगे। कौन सा क्षेत्र में लेंगे, उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में जिसमें टेम्परेचर अधिक से अधिक होता है उसको हम उष्ण कटिबंध में। अच्छा बताइए, भारत जो है उष्ण कटिबंध में है या शीतोष्ण कटिबंध में,
बहुत बढ़िया मस्त दोनों कटिबंध में। कौन सा कटिबंध में? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि इसी के कारण जो होता है कि कुछ मानवों में डिफरेंट होती है, यानी कि आदिवासी आदमियों में, यानी कि मनुष्यों की कलर में डिफरेंट की होती है। तो यानी कि शीतोष्ण कटिबंध यानी कि शीत और उष्ण, हम लोग बिहारी है, झारखंडी है, तो झारखंड भी आता है, बीचों बीच में गुजरता है, तो झारखंडी हम लोग है। एक बार झारखंड की नजरिया से देखेंगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोग को, बहुत आगे तक ले जाएंगे सर, बहुत आगे तक बने रहिएगा सिर्फ चैनल पर। तो ये कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध, यानी कि झारखंड उष्ण कटिबंध। और ये कितना क्या है? शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण, यानी कि झारखंड भी हम लोग जो है रांची जिला शीत कटिबंध के ऊपर आते हैं। रांची जिले के बीचों बीच में ये कर्क रेखा गुजरता है। तो हम लोग बिहारी हुए, झारखंडी हुए, देवघर से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो ये देवघर जो हम लोगों का हुआ, ये क्या हुआ कि उष्ण कटिबंध में नहीं बल्कि शीतोष्ण कटिबंध में हम लोगों का क्षेत्र आता है। यानी कि झारखंड की जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में नहीं, 50% उष्ण कटिबंध और 50% से कम, 50% से ज्यादा उष्ण कटिबंध में, लेकिन 50% से कम शीतोष्ण कटिबंध के हम लोग आबादी है। इसीलिए हम लोग ना सांवला है और ना कोरा है, और इसी के कारण गोरे होते हैं। अंग्रेज सब देखे हैं ना कितना गोरा गोरा है सब, क्योंकि ऊपर में ग्रीनलैंड और नीचे में अंटार्कटिका। ऊपर में कौन सा? ग्रीनलैंड, और नीचे में अंटार्कटिका, जो कि बर्फ की विशाल चादरों से घिरा हुआ है। एक बर्फ जो होता है देखने लायक नहीं, इतना बड़ा चादरों से होकर घिरा हुआ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो क्लियर? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध आप लोगों का क्लियर हो गया। एक बार और देख लेते हैं। शीत कटिबंध क्या हुआ? बहुत बढ़िया मस्त। उस शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? बताइए मस्त। उसके बाद शीत उष्ण कटिबंध। अब देखिए आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये भी है शीतोष्ण कटिबंध, ये भी है शीत कटिबंध, ये दोनों मिलाकर के उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में आता है। तो आप लोगों का उम्मीद है आप लोगों से कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक क्या बोलते हैं उसको, फैला दीजिए सर। ठीक है? आपको ऐसे देखिएगा तो प्यार हो जाएगा ना क्या? ऐसे मत देखिए, प्यार हो जाएगा सर। अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। चुटकू मियाँ आप लोग क्या बताएं, और क्या नजरिया है सर, मस्त। देख लिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, और चैनल को अधिक से अधिक बढ़ा दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।